नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इमरान। क्राइम नामे में आपका स्वागत है। इस क्राइम नामे में अलग अलग प्रकार की क्राइम से संबंधित हटकर कहानियाँ बताई जाती हैं। हत्याएं बहुत होती हैं। कोई हत्या आपसी रंजिश में, तो कोई प्रॉपर्टी विवाद में, तो कोई ऑनर किलिंग। रोड रेज में भी हत्याएं होती हैं, लेकिन ऐसी हत्याएं कम ही सुनने में आती हैं और कम ही हो पाती हैं। तो आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेरठ में हुई उस हत्या की, जिसमें एक 16 वर्षीय किशोरी का शव जंगल में मिलता है और उसका चेहरा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसकी पहचान आसान नहीं होती है। हत्या हुई। आप सोच रहे होंगे कि हत्या इस किशोरी की आखिर क्यों हुई। दरअसल जिस वक्त पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, उस दौरान पता चला ना तो किशोरी के साथ रेप किया गया है और ना ही उसका चेहरा तेजाब से जलाया गया है। दरअसल हुआ क्या होगा, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। होता यह है, एक छोटे मोहल्ले में रहने वाला युवक प्रतिदिन उस गली में चक्कर काटता है। इसी सब के बीच उसकी दोस्ती हो जाती है महक नामक लड़की से। महक 16 वर्ष की है। दोनों का रोज़ मिलना जुलना होता है, लेकिन इस युवक को भी नहीं पता कि रोज़ मिलना जुलना आखिर उसे किस गर्त में ले जाएगा। दरअसल हसीन नामक ये युवक रोज़ मिलता था महक से। मिलते मिलते दोनों में इतनी बॉन्डिंग हो गई कि महक उससे अलग अलग डिमांड करने लगी। फिर क्या था, हसीन कहने के लिए तो एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी एक लिमिटेड कमाई थी, लेकिन महक के शौक़ बढ़ते चले गए, जिसके लिए हसीन आए दिन किसी ना किसी से कर्ज लेने लगा। कर्ज में वो इतना डूब गया कि अपना प्रेम भूल गया। इसीलिए उसने सोचा कि रोज़ रोज़ कर्ज लेने से अच्छा है जिसके लिए कर्ज ले रहा हूँ उसी को निपटा दूँ। मामला है 21 जुलाई का। 21 जुलाई को जिस वक्त महक की माँ अपने किसी रिश्तेदार के घर जाती है, तभी हसीन उसको फ़ोन करता है। कहता है कि चलो तुम्हें रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा खिला कर लाता हूँ। बस ये बात सुनती है तो महक खुशी से एकदम ऐसे मानो ना जाने उसको क्या मिल गया, तैयार होती है और उसके साथ स्कूटी पर बैठकर चली जाती है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आज उसका आखिरी दिन है। कुछ घंटे बाद वो इस दुनिया में नहीं रहने वाली। हसीन भी पूरी तैयारी के साथ आता है, चाकू लाता है अपनी कमर में लगाकर और देख लेता है कि उसकी धार कैसी है। धार कई बार चेक करता है और कमर में चुपचाप लगा लेता है और ले जाता है उसको जंगल में। और ये जंगल पड़ता है सरदना में, मेहरमती गणेशपुर में, जहाँ ले जाकर उससे वो बातचीत शुरू करता है। इसी दौरान महक की और हसीन की कहासुनी बढ़ती चली जाती है। फिर क्या है, हसीन तो आया ही इरादे से है। उसने अपनी
पीठ के पीछे यहाँ कहीं चाकू लगाया होता है, निकालता है और उसका गला काट देता है। महक तड़पती रहती है, खून बहता रहता है। हसीन को ज़रा भी दुख दर्द या तरस नहीं आता। वो सोचता है बस इसकी किसी तरह जान निकल जाए। खैर, हसीन सोचता है कि अब ये खुदा को प्यारी हो गई, खून इतना बह गया होता है, और वहाँ से चला जाता है। 21 जुलाई को ही महक की माँ शबाना गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती और बताती है कि उसने अपनी बेटी को हसीन और 3 लड़कों के साथ जाते हुए देखा। चौकी इंचार्ज उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। चौकी इंचार्ज अपनी जांच पड़ताल में लगा रहता है, लेकिन तभी खबर आती है कि जंगल में एक लड़की का शव मिला है। रूटीन वर्क की तरह पुलिस उसको उठाकर पोस्टमार्टम कराती है, तो ना तो उसमें रेप की घटना सामने आती है और ना ही तेजाब से जलाने की, लेकिन आशंका यही जताई गई कि इसके साथ रेप भी हुआ है, वो भी गैंग रेप, और पहचान छुपाने के लिए जिसने भी रेप किया है उसने तेजाब से उसका चेहरा जला दिया है। खैर, पुलिस जांच करती रहती है, मोबाइल नंबर निकालती है, सब कुछ करती है। तो पुलिस जा पहुंचती है हसीन के पास। हसीन से अब पूछताछ शुरू होती है। हसीन बताता है कि हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, 1.5 साल से मेरा अफेयर था, मैंने उसको मारा है। मारने की वजह है वो ज़्यादा खर्च कराती थी, जिसको लेकर मैं लगातार कर्ज में डूब रहा था। खैर, इस पूरे मामले में परिजनों ने रोड जाम किया, पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। अब मामला पहुंच जाता है एसएसपी विपिन टाडा के दरबार में। विपिन टाडा इस पूरे मामले में पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, पाते हैं कि चौकी इंचार्ज रविंद्र बघेल की बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है। इसलिए रविंद्र को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। और अब ऐसा लगता है कि चौकी इंचार्ज के सस्पेंशन से लड़की को इंसाफ मिल गया, उसके परिजनों को इंसाफ मिल गया। खैर, उसकी माँ दोबारा से एसएसपी को बताती है कि उसने हसीन को ले जाते हुए अपनी बेटी को देखा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी निकालती है। निकालने के बाद शबाना की बात बिल्कुल सही होती है। फिर क्या, पुलिस हसीन को पकड़ती है। उससे पहले की कहानी मैंने आपको सुनाई है कि किस तरह से हसीन पुलिस के कब्जे में आते ही बिना मार पीट के, बिना किसी प्रताड़ना के खुद ही बता देता है कि हत्या मैंने ही की है, लेकिन ना मैंने दुष्कर्म किया है और ना ही मैंने मुस्कान का चेहरा जलाया है, केवल गला काटा और शव को छोड़कर वहीं आ गया। दरअसल ऐसा उसने इसलिए किया कि 18 जुलाई को महक ने हसीन से कुछ रुपए की मांग की थी। उसने कहा था कि मुझे घूमने जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तभी हसीन ने उसको मारने का प्लान बना लिया और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट उसने उस वक्त किया जब 21 जुलाई को मुस्कान की मां शबाना घर से गई हुई थी। यही मौका था और वो जैसे पहले मुस्कान को लेके जाता था उसी तरह लेके गया और ले जाकर मार डाला। इस तरह का मर्डर मिस्ट्री
हो जाती है, लेकिन पुलिस की समझदारी और मुस्कान की माँ की पैनी निगाहें हसीन तक जा पहुँची। इसीलिए हसीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और चाकू भी बरामद कर लिया निशानदेही से, और उसके खून से लथपथ कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए और पूरे मामले का खुलासा हो गया। तो क्या ऐसी हत्याएं कभी आपने सुनी हैं? नहीं, वैसे तो बहुत हत्याएं होती हैं, लेकिन इस तरह के मामले खोलने के लिए पुलिस के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, लेकिन कड़ियाँ जोड़ जोड़ कर ही पुलिस अपराधियों, आरोपी तक पहुंच पाती है। आप इस तरह की वारदात ना हो, इसलिए आपका भी सचेत रहना ज़रूरी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। अगली बार नई एक और क्राइम स्टोरी के साथ मिलूँगा। जय हिंद।